हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग आज अपने वेल्डिंग जो सीरीज़ चला रहे थे उसका सेकेंड वीडियो के बारे में बात करेंगे। मतलब हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज तक कवर कर चुके थे वेल्डिंग को, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट उसका। उसके आगे अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके आगे जो आता है फर्स्ट, वो होता है टाइप ऑफ जॉइंट। जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, टाइप ऑफ वेल्डिंग तो आएगा ही आएगा आगे, लेकिन उससे पहले टाइप ऑफ जॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा। वेल्डिंग में कितने टाइप का जॉइंट होता है, और साथ ही साथ ये दो तीन जो टर्म होता है जैसे वेल्डिंग, वेल्ड विथ, डिपोजिशन रेट वगैरह, ये सब हम लोग भी अभी छोटा छोटा डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बट जॉइंट का। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, टाइप ऑफ जॉइंट में बट जॉइंट एक दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाया हूँ जिसमें पिक्चर 1 और पिक्चर 2 दिखाया हूँ। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 एंड ये 2। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से, हरा कलर से बनाया हूँ। और यहाँ पे एक एंगल दिखाया हूँ, वो भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ है जो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है, इसको भी मैं रेनफोर्समेंट का नाम दिया हूँ। तो इस सभी को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जानेंगे बट जॉइंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन सा जॉइंट, अगर हम लोग को एक बेल्डिंग वाला पीस दे दिया जाए, मतलब एक मटेरियल दे दिया जाए, इस पर बेल्डिंग किया हुआ है, तो हमको कैसे पहचानेंगे कि बट जॉइंट है कि लैप जॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। बट जॉइंट क्या होता है ना, एक मटेरियल लीजिए, दूसरा मटेरियल लीजिए और एंड टू एंड जोड़िए। जैसे एक मटेरियल हमारे पास ये रहा, एक मटेरियल ये रहा। अगर इसको एंड टू एंड जोड़ना पड़े हम लोग को, एंड टू एंड जोड़ने का मतलब ये एंड और ये एंड, इसको दोनों को अगर हम लोग को जोड़ना पड़े तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं फिगर में बनाया हूँ। तो इस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं। सिंपली बट ज्वाइंट जो होता है, एंड टू एंड जोड़ते हैं अगर हम किसी भी मटेरियल को, और एंगल यहाँ पे होना चाहिए। अगर एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एंगल, अगर एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, दोनों में प्लेट के बीच का एंगल 135 से 180 डिग्री के बीच रहा, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, 135 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच अगर कोई ज्वाइंट हम लोग लगा रहे हैं, कोई वेल्डिंग कर रहे हैं और एंड टू एंड वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस समय उस जगह पे उस वेल्डिंग का जो टाइप होगा वो बट ज्वाइंट होगा। मतलब उस ज्वाइंट का जो टाइप होगा वेल्डिंग में, वो बट ज्वाइंट होगा। तो बट ज्वाइंट के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा कि एंड टू एंड जुड़ता है, और उसके बाद एंगल जो होता है 135 डिग्री टू 180 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का जो चीज़ दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जितना मटेरियल हम लोग डिपोज करते हैं उसमें, जितना मटेरियल फिल करते हैं, फिलर मटेरियल से हो चाहे किसी और से हो, उसको बोलते हैं हम लोग बेल्ड विद बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो हम मटेरियल फिल करते हैं, चाहे पेरेंट मटेरियल का ही मटेरियल को पिघला के उस पर फिल करें, या अलग से फिलर मटेरियल को, जिसको हम लोग वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, उसके मदद से, या उसके मदद से हम इसको फिल करें, किसी किसी भी मेथड से करेंगे तो यहाँ पे एक बेल्ट बीट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है ना, जितना हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना हम लोग लेवल देखिए, इस मटेरियल का लेवल ये है, इस मटेरियल का लेवल ये है, लेकिन हम लोग जो बेल्ट विथ बनाया है वो इतना हल्का सा ऊपर बनाया है। तो जितना ऊपर हम लोग दिए हैं, आगे जो मटेरियल फिल किए हैं, उसको हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जितना मटेरियल आगे, जो हमारे वर्क पीस का फ्लैट सरफेस है, उससे जितना आगे तक हम लोग मटेरियल फिल करेंगे, उसी को हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक नया टर्म आया, कीवर्ड आया, वेल्ड विथ एंड रेनफोर्समेंट। इसमें डिपोजिशन रेट भी आएगा, रेनफोर्समेंट समझ में आ गया आपको। अभी वेल्ड विथ के बारे में नीचे में लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड इनटू द जॉइंट इन सिंगल पास। मतलब वेल्ड विथ जो होता है, एक पास में, एक सिंगल पास में जो भी मटेरियल हम लोग
जॉइंट के बीच में ऐड करते हैं उसको वेल्ड बीट बोलते हैं। सिंगल पास कहने का मतलब क्या हुआ? सिंगल पास कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, और हम वेल्डिंग रॉड जो भी है हम हमारे पास वो लाएँ, और एक सिंगल पास ऐसे, एक सिंगल पास मतलब ऐसे वेल्डिंग करते चले गए, ऐसे वेल्डिंग करते चले गए। तो एक सिंगल पास में जितना मटेरियल डिपोज हुआ, उस पर जितना मटेरियल ऐड ऑन हुआ, उसी को हम लोग वेल्ड बीट बोलते हैं। मतलब फिर से बता रहे हैं, हमारे पास एक मटेरियल ये रहा, एक मटेरियल ये रहा, इस दोनों को एंड टू एंड जोड़ना है। और एंड टू एंड जोड़ने के लिए चाहे कैसे भी जोड़ना है, एंड टू एंड जोड़ना है चाहे कैसे भी जोड़ना है, चाहे साइड टू साइड जोड़ना है, सिंगल पास में, एक पास में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, और सिंगल पास में, एक पास में, मतलब एक पास करने का मतलब शुरुआत करेंगे और ऐसे वेल्ड करते चले जाएंगे चले जाएंगे। तो एक सिंगल पास में जितना भी मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं उस जॉइंट के अंदर, उसी को हम लोग वेल्ड बीट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर 3D व्यू मैं बना के बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे बता सकता हूँ, जैसे हमारे पास, एक मिनट वेट कीजिएगा, हमारे पास ये रहा, मान के चलिए हमारे पास ऐसा 2 प्लेट है और इन टू इन जोड़ना है, मतलब ऐसे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, इन टू इन जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वेल्डिंग पीस होगा उसको लाएंगे, जो भी जिस भी मेथड से हम वेल्ड करेंगे उसको लाएंगे, उस सेटअप को लाएंगे और यहाँ से वेल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और एक पास ऐसे जाएंगे। एक पास मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, इस पोजीशन से शुरू करेंगे और लास्ट पोजीशन तक जाएंगे। उतना में जितना भी मटेरियल इस गैप के अंदर ऐड ऑन होगा, इसी को हम लोग वेल्ड बीट बोलेंगे। आई होप अभी क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक नेक्स्ट जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, चीज़ है डिपोजिशन रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच ऐड इनटू द जॉइंट पर यूनिट टाइम, केजी पर आवर्स और ग्राम के पर सेकेंड। ध्यान से सुनिए, जब भी रेट का बात आता है, जब भी कहीं पे भी मैकेनिक्स में हो, चाहे हमारे पास मैथमेटिक्स में हो रेट ऑफ चेंज ऑफ, चाहे हमारे पास फिजिक्स में हो, जब भी ये आता है ना तो टाइम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। रेट मतलब टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के साथ जितना भी मटेरियल हम किसी भी वर्क पीस पे ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन रेट, पर सेकेंड, पर हॉर्स। उसके साथ जितना भी मटेरियल हम लोग, जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल ऐड करते हैं उस मटेरियल पे, उस वर्क पीस पे, दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बट जॉइंट के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बट जॉइंट इज़ यूज्ड व्हेन थिकनेस ऑफ प्लेट इज़ जनरली मोर देन 6 mm। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि बट जॉइंट हम तभी लगाएंगे जब हमारे प्लेट का जो थिकनेस होगा, ये जो थिकनेस है हमारे पास, ये जो थिकनेस है ये 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 6 mm होना चाहिए, उल्टा लिख दिया मैं, मोर देन 6 mm थिकनेस। हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे पास प्लेट है, उसका थिकनेस अगर 6 mm से ज़्यादा नहीं है तो हम वहाँ पे बट जॉइंट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है जनरली थिकनेस ऑफ प्लेट इज मोर देन 6 mm, एज प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है, एज प्रिपरेशन। जब भी मटेरियल का थिकनेस 6 mm से ज़्यादा होता है तो एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है। एज प्रिपरेशन क्या होता है अब बताते हैं आपको। एज प्रिपरेशन मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक प्लेट ऐसा है, हमारे पास एक प्लेट ऐसा है, ठीक है। एक प्लेट और इधर भी वैसा ही होगा, हमको ऐड करना है, जिसको हमको जोड़ना है, वैसा ही होगा। अब क्या हुआ, एज प्रिपरेशन करने का मतलब अभी हम लोग एज प्रिपरेशन के आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे, जैसे यू ज्वाइंट, के ज्वाइंट, डबल यू ज्वाइंट। तो उसको बोलते हैं एज प्रिपरेशन के आधार पे। जैसे फिर से मैं उनको बनाना पड़ेगा, सारा मिट गया, ठीक है, बनाते हैं। क्या होगा ना, ऐसा मटेरियल है हमारे पास और इसका ये एज जो है
ये जो एज है इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर जॉइंट, मतलब हमारा जॉइंट का स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से हम इस एज को प्रिपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ गंदगी होगा, कुछ डस्ट होगा, कुछ रस्टिंग होगा तो उसको मिटाएंगे और उसके बाद यहाँ का जो एज होगा उसको प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है तो इसको ग्राइंडिंग करके यहाँ का मटेरियल उड़ा दें, यहाँ का मटेरियल साफ़ कर दे, ताकि हमारा वेल्ड बीट जो है, वेल्ड पूल कुछ और बने, कुछ और बड़ा बने, ताकि हमारे पास जो मटेरियल ऐड ऑन हो, यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल ऐड ऑन हो। और जब ज़्यादा मटेरियल ऐड ऑन होगा यहाँ पे तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। वही इसी कारण से हमको एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा एज प्रिपेयर करें, कुछ ऐसा एज, जैसे हमारे पास मान के चलिए ऐसा मटेरियल था, अब इसको हम लोग एज प्रिपेयर करके कुछ ऐसा बना दिए, कुछ ऐसा बना दिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मटेरियल ऐड ऑन होने का कैपेसिटी बढ़ गया है। यहाँ पे मटेरियल ऐड ऑन ज़्यादा हो सकता है, और जब मटेरियल ज़्यादा ऐड होगा यहाँ पे तो क्या होगा, जब मटेरियल ज़्यादा ऐड होगा तो ऑब्वियस बात है इसका जो है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एज प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं। आई होप एज प्रिपरेशन आपको समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एज इन बट जॉइंट। जब भी हम लोग, अब क्या हुआ, एज प्रिपरेशन कब रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड कब होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। एज प्रिपरेशन तब रिक्वायर्ड होता है जब मटेरियल थिकनेस 6 mm से ज़्यादा होता है। और मटेरियल थिकनेस अगर 6 mm से ज़्यादा है तो हम लोग कौन सा बट जॉइंट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट भी लिखा हुआ है। अगर मटेरियल थिकनेस 6 mm से ज़्यादा है तो बट जॉइंट का यूज़ करेंगे। अगर बट जॉइंट हुआ तो हम लोग का एज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन, मतलब हम लोग एज कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं बट जॉइंट के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है स्क्वायर बट जॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट में ध्यान से देखिएगा, ये मटेरियल है हमारे पास, ये मटेरियल है, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो भी सरफेस है उसको देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ साफ़ किए हैं। रस्ट, जो भी रस्ट होगा उसको क्लीन कर देंगे और वैसे ही छोड़ देंगे। इसको कट यहाँ से ग्राइंडिंग वाइंडिंग कुछ ऐसे करके नहीं करेंगे, चाहे ऐसे कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका जो मटेरियल होगा, इसका जो फेस पे रस्ट होगा उसको साफ़ करेंगे और वेल्ड के लिए तैयार करेंगे, और वेल्ड के लिए तैयार करेंगे और यहाँ पे मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसको ऐड ऑन करेंगे। जो भी ये चीज़ मैं दिखाया हूँ, ये जो है ग्रीन कलर से, ये सारा का सारा मटेरियल ऐड किया गया है। वो है कितना मटेरियल हम लोग ऐड किए हैं, वो चीज़ दिखाया हूँ मैं। ठीक है, तो स्क्वायर आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर बट जॉइंट कैसा होता है, और स्क्वायर बट जॉइंट का जो सिंबल होता है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल याद रखिएगा। ऐसा होता है स्क्वायर बट जॉइंट का सिंबल। उसके बाद होता है सिंगल भी बट जॉइंट। सिंगल भी बट जॉइंट करने का मतलब हमारे पास जो भी दो मटेरियल है, दो वर्क पीस है, उसको उसके एज को कुछ इंक्लिनेशन पे हम लोग ग्राइंडिंग कर देंगे, कट कर देंगे, ताकि यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा ऐड ऑन हो सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल भी बट जॉइंट। सिंगल भी बट जॉइंट करने का मतलब सिर्फ ऊपर से एक भी दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए, सिर्फ ये भी जो है सिंगल भी दिख रहा है आपको। देखने से व्यूअर अगर आप हैं तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक भी आपको नज़र आ रहा है, और इसका जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डबल भी बट जॉइंट। डबल भी बट जॉइंट का सिंबल ये होता है, और इस बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से कुछ ऐसा एज प्रिपेयर करते हैं, दोनों तरफ से। और एज प्रिपेयर ऐसा करके, ध्यान से देखिएगा, ये एज प्रिपरेशन है। ये जो प्रिपेयर किया हम लोग, ये है, ये है, ये है और ये है, कट किए हैं, उसके बाद इसमें वेल्डिंग किए हैं। ठीक है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, डबल भी बट जॉइंट का। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह है सिंगल बीवल बट जॉइंट। सिंगल बीवल बट जॉइंट में हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट है हमारे पास ये जो मटेरियल है, इसको कुछ नहीं करते हैं हम लोग, इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ रस्ट को क्लीन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट को एक भी बनाने का कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बीवल बट जॉइंट, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है डबल बीवल बट जॉइंट।
कुछ नहीं, डबल बिबल जॉइंट बट जॉइंट में फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे पूरा, सेकेंड में ऐसा और ऐसा बना देंगे और ये इसका सिंबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यू बट जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंगल यू बट जॉइंट। ध्यान से देखिएगा, वैसे ही सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए। ये है हमारे पास जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल और ये मटेरियल, इस दोनों को यू के शेप में हम लोग सिंगल यू को शेप बनाने की कोशिश करते हैं और एज को ऐसे ही कुछ बनाते हैं, इसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट होता है डबल यू बट जॉइंट। इसमें सेम मटेरियल में हम लोग ऊपर से भी यू और नीचे से भी यू बनाते हैं और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल जे बट जॉइंट। इसमें जो शेप होगा वो जे बनाने की कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही शेप ऐसे ही बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि जे हम लोग ऐसे ही बनाएं, इधर से भी बना सकते हैं। मतलब इसको सिंपल ऐसे छोड़ के इधर से भी हम ऐसे इसको कट कर सकते हैं। मैं इधर से दिखाया हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग को जिधर से चाहे उधर से एक को ऐसे ही छोड़ के हम लोग चाहे तो एक इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और इसको जे के टर्म में हम लोग एज को प्रिपेयर कर सकते हैं इधर वाले मटेरियल को। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल जे बट जॉइंट। डबल जे बट जॉइंट में एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, डबल जे बट जॉइंट में एक को ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसे ही, और दूसरा पे 2 बार जे बनाने का कोशिश करेंगे और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉइंट का टाइप है वो है फिलेट वेल्ड। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फिलेट वेल्ड। हमारे पास एक मटेरियल ये रहा, एक मटेरियल ये रहा, दोनों को 90 डिग्री पे हम लोग को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, ऊपर से रखेंगे और ये वेल्डिंग कर देंगे, इधर से भी ये वेल्डिंग कर देंगे, दोनों तरफ से साइड बाई साइड वेल्डिंग कर देंगे। तो इस टाइप के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड। तो इस टाइप के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड, और फिलेट वेल्ड और इसको टी जॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। फिलेट वेल्ड और टी जॉइंट भी बोलते हैं। एंगल जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद है। बट जॉइंट में वो था बट जॉइंट, यह है टी जॉइंट। कुछ याद आया आपको? वो जो एंगल 180 डिग्री 135 से जो 180 डिग्री तक था वो बट जॉइंट के लिए था। इन केस ऑफ बट जॉइंट एंगल था वो 180 डिग्री कहाँ से था, 135 डिग्री से था। लेकिन हमारे पास जो टी जॉइंट होता है उसके लिए हमारे पास जो एंगल होता है थीटा जो होता है, दोनों प्लेट के बीच का जो एंगल होता है, ये जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट नाम है लैप जॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट है उसका नाम है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में थीटा जो होता है 1 to 5 डिग्री होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, लैप जॉइंट में थीटा जो होता है 1 to 5 डिग्री होता है, और यहाँ पे कोई भी एज प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नो एज प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी एज प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एंड टू एंड जॉइंट हम लोग नहीं करते हैं, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर प्लेस करते हैं और इसका एंड इस प्लेट के फेस पे, इसका एंड इस प्लेट के फेस पे हम लोग वेल्ड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो ये वर्क पीस है और ये वर्क पीस है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक दूसरे के फेस पे रखते हैं, और इसके एंड को, फर्स्ट वाले के एंड को सेकेंड वाले के फेस पे वेल्ड करते हैं, और सेकेंड वाले के फेस को फर्स्ट वाले के फेस, सेकेंड वाले के एंड को फर्स्ट वाले के फेस पे वेल्ड करते हैं। अगर इसको हम फर्स्ट नाम दें, इसको सेकेंड नाम दें, तो आई होप समझ में आया होगा। और थीटा 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है कॉर्नर जॉइंट। ध्यान से सुनिए, कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट में क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी हमारे पास दो वर्क पीस है, जो 2 वर्क पीस है, एक वर्क पीस ये, एक वर्क पीस ये, दोनों के कॉर्नर को जोड़ेंगे। कॉर्नर मीन्स समझ में आ रहा होगा, कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर,
और यहाँ पे जो थीटा होता है कॉर्नर वाइज जोड़ेंगे, और ये जो थीटा होता है इस थीटा का वैल्यू होता है 30 डिग्री टू 135 डिग्री। इस थीटा का वैल्यू होता है 30 डिग्री टू 135 डिग्री। 30 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा, और कॉर्नर पे जोड़ रहे होंगे हम लोग, मतलब एक के कॉर्नर दूसरे के कॉर्नर पे रख के अगर जोड़ रहे होंगे तो इस टाइप के ज्वाइंट को कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। कॉर्नर ज्वाइंट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो थीटा जो होता है 0 से 30 से 135 डिग्री के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का ज्वाइंट जो होता है एज ज्वाइंट। एक टर्म होता है कॉर्नर और एक होता है एज। कॉर्नर क्या होता है और एज क्या होता है, दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। कॉर्नर और एज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना का डिफरेंस है, कॉर्नर जो होता है एज से थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल लेता है, और एज जो होता है सिर्फ एक लाइन के बराबर मटेरियल लेता है, सिर्फ एक लाइन के बराबर। ये हुआ हमारे पास एज। एज मतलब समझ में आ रहा होगा, जैसे हमारे पास एक ऐसा कोई रेक्टेंगल है, चाहे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर है, तो ये जो है ये इसका एक एज कहलाएगा, ये इसका दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज। तो एज समझ में आया। और कॉर्नर क्या होता है, ये रहा हमारे पास कॉर्नर, ये कॉर्नर रहा, ये कॉर्नर। अगर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को के साथ जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, और कॉर्नर वाइज जोड़ेंगे, ये कॉर्नर और वो कॉर्नर दोनों का कॉर्नर जोड़ेंगे, तो इसीलिए इसको कॉर्नर ज्वाइंट बोले हैं। और एज ज्वाइंट में क्या होगा, एज ज्वाइंट में और एक बात और, जब कॉर्नर ज्वाइंट हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है थीटा जो है 30 से 135 डिग्री के बीच रहना चाहिए। और अगर एज ज्वाइंट करने हम लोग जाते हैं तो थीटा जो है, थीटा का वैल्यू बहुत घट जाता है और 0 से 5 डिग्री 5 to 30 डिग्री के बीच ही रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। आई होप सारा ज्वाइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। उसका नाम है वेल्डिंग का टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेल्डिंग कौन से टाइप का होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।